हेलो एंड वेलकम टू थर्ड क्लास ऑफ Adobe Illustrator। पिछली क्लास में हमने Adobe Illustrator के अंदर एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और उसके हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। आज देखते हैं कि हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होने के बाद क्या इंटरफेस आता है और उस पर उसके अंदर ये तमाम चीज़ें हमारे पास जो शो हो रही हैं ये सब क्या हैं। तो इस तरफ आपके पास आ जाते हैं टूल्स। ये पैनल आपका ये तमाम टूल्स कहलाते हैं। इन टूल्स के बाद यहाँ पर आपके पास इस तरफ तमाम पैनल्स हैं, जहाँ अभी फ़िलहाल कुछ पैनल्स अवेलेबल हैं। इन पैनल्स को हम मज़ीद सेट करेंगे। अभी यहाँ ऊपर तमाम आपके पास टैब्स हैं, ये तमाम टूल्स और यहाँ पर ये पैनल्स हैं। अगर हम टैब्स के अंदर देखें तो सबसे पहले फ़ाइल के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए या आपके पास कोई ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सेव है उसको ओपन करने के लिए, उसके अलावा यहाँ एक्सपोर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एडिट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम वर्किंग के दौरान यूज़ करते हैं। उसके अलावा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यानी जब हम फास्ट वर्किंग कर रहे होते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिनकी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद टाइप के ऑप्शंस हैं, सिलेक्ट है, इफ़ेक्ट्स हैं काफ़ी सारे। यहाँ जितने भी इफ़ेक्ट्स हम अपने आर्ट वर्क पर कहीं भी 3D इफेक्ट या कोई भी इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं या उसके अलावा आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं तमाम, तो ये तमाम इफेक्ट्स यहाँ इन इफेक्ट्स में से अवेलेबल मिल जाते हैं। व्यू पर क्लिक करें तो यहाँ काफ़ी सारे व्यू के ऑप्शंस हैं, जैसे ग्रिड हो गए, पिक्सल्स हो गए, स्मार्ट गाइड्स और ये तमाम चीज़ें, जूमिंग जूम आउट, डॉक्यूमेंट को व्यू करने के तमाम ऑप्शंस यहाँ मिल जाते हैं हमें। उसके बाद विंडोज़ मिल जाती हैं। अब ये तमाम टूल्स हमारे पास भी अभी पूरे कंप्लीट नहीं है, यहाँ तमाम पैनल्स भी नहीं है, यहाँ पर हमारे पास ऊपर कोई ऑप्शंस भी शो नहीं हो रहे बिल्कुल। ये एक क्योंकि एसेंशियल हमारे पास यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक एसेंशियल इंटरफेस शो हो रहा है, ठीक है। अब इस इंटरफेस को हम चेंज करने के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं। आपके पास यहाँ ऊपर एसेंशियल्स है, यहाँ तमाम इंटरफेसेस आपको मिल जाते हैं। इनमें से अगर आप कोई भी सिलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल मैंने पेंटिंग सिलेक्ट किया तो मेरे तमाम टूल्स क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तमाम टूल्स वो टूल्स हो जाएंगे जो पेंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इस तरीके से तमाम टूल्स को एडजस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर इस वर्क स्पेस को एडजस्ट किया जा सकता है। क्योंकि आपने इंस्टॉल करने के बाद अभी तक वर्क स्पेस को एडजस्ट नहीं किया, तो इसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस को इनेबल करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपने विंडो में आना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा वर्क स्पेस। अब यहाँ पर आप देखें तो एसेंशियल्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्योंकि ये टूल्स जो भी आ रहे हैं हमारे पास एसेंशियल्स आ रहे हैं। तो हमने इससे नीचे आपको मिल जाएगा एसेंशियल्स क्लासिक। इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही इस पर क्लिक किया हमारे पास सारे टूल्स एंड ऑप्शंस सब इनेबल हो गए, सारे ऑप्शन हमारे पास खुलकर आ गए। यहाँ अगर आप टूल्स देखें तो टूल्स भी सारे इनेबल हो गए, क्योंकि पहले कम थे, अब सारे जितने भी Adobe Illustrator की टूल्स हैं वो यहाँ शो हो रहे हैं। उसके अलावा हर टूल की प्रॉपर्टीज़ यहाँ आपको ऊपर शो हो रही हैं। उसके अलावा यहाँ पर इस तरफ अगर देखें तो बहुत सारे आपके पास पैनल्स ओपन हो गए। अगर आप यहाँ ऊपर देखें एक्सपेंड पैनल्स का एक आइकन है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे सारे पैनल्स हमारे पास यहाँ ओपन हो जाएंगे और हम यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे इन पैनल्स को। तो मैं इन्हें वापस क्लैप्स कर देता हूँ। इस वर्क स्पेस के अंदर ये सारे टूल्स हैं, यहाँ ऊपर हमारे पास ऑप्शंस हैं सारे, यानी जो भी हम टूल सिलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हमें हैंड टू हैंड मिल जाती हैं। फास्ट वर्किंग के लिए ये आसान होता है हमारे लिए। आने वाली क्लासेस में हम इन पर भी जिस तरीके से काम करते जाएंगे, साथ साथ इनको भी देखते जाएंगे कि ये पैनल्स क्या वर्क कर रहे हैं, कौन सा पैनल किस काम के लिए यूज़ हो रहा है। अगर हम इन पैनल्स को ओपन रखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इस पैनल को, यहाँ कलर पैनल्स को मैं यहाँ कहीं भी ड्रैग करके रखना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर टाइप टूल के जितने भी कैरेक्टर्स हैं मैं इनको लेकर यहाँ रखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे भी यहाँ एक्सपेंड करके कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ इन पैनल्स को। उसके अलावा अगर टूल्स की बात करें तो टूल्स भी हमारे पास ड्रैगेबल हैं, कहीं भी रखे जा सकते हैं। जहाँ भी आप रखे ईजी वर्किंग करना चाह रहे हो या जैसे भी आपको मुनासिब लगे आप वो कर सकते हैं। अब इन्हें वापस एडजस्ट करने के लिए, यानी अगर आप नहीं भी रखना चाह रहे हो और आप गलती से सिलेक्ट करके इनको यहाँ एक्सपेंड कर देते हैं, या फिर आपके पास इन पैनल्स के ये जो साइड बार है यहाँ से एक्सपेंड होकर आपके पास स्क्रीन में आ जाते हैं, जो कि आपको थोड़ी इरिटेशन फील होती है, यहाँ डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाते हैं या फिर आप वर्किंग के दौरान आपको डिस्टर्बेंस होती है, तो इनको बजाय एक एक के वापस रखने के आप यहाँ पर विंडो में आएंगे वर्क स्पेस के अंदर, यहाँ लास्ट के अंदर आपको मिल जाएगा रिसेट एसेंशियल्स क्लासिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी तमाम सेटिंग्स वापस क्या होंगी, रिस्टोर हो जाएंगी। यहाँ से इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपके पास वापस आ जाएंगी। वापस
रीसेट हो जाएंगी बिल्कुल, यानी कि एक इलस्ट्रेटर का जो एक प्रीसेट है ऑलरेडी उसके मुताबिक तमाम प्रॉपर्टीज़ वापस हो जाएंगी। आज की क्लास यहीं तक ख़त्म होती है। कल की क्लास में हम यहाँ से एक एक टूल को स्टडी करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। साथ ही साथ हम पैनल्स पर भी बात करेंगे और इन ऑप्शंस को भी एक साथ यूज़ कर रहे होंगे। जैसे जैसे हमारी वर्किंग बढ़ती जाएगी डेफिनेटली हर टूल हमारे यूज़ में आता जाएगा, तो हर चीज़ से हम अवेयर होते जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।